Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, इस वीडियो में बेसिकली क्या होगा और आपके 19th ऑफ फेब राइट 19th ऑफ फेब के करंट अफेयर कवर होंगे अलॉन्ग विद द 22nd ऑफ फेब राइट 22nd ऑफ फेब। तो ये दोनों डेज के जो करंट अफेयर हैं ये एक साथ ही कवर हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि 19th ऑफ फेब को क्या हुआ था कि वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया है और दोनों मिलके एक वीडियो बन जाएगी राइट। और जो है यदि बैकग्राउंड से कोई भी वॉइस आए सो प्लीज़ ट्राई टू इग्नोर इट बिकॉज राइट सो दैट आप जो है कॉन्सेंट्रेशन कर पाओ। नाउ here is the first question, that is the question number 1. Which of the following minister launched third edition of the Indian Sign Language Dictionary, right? And option A is Smriti Irani, option B is Nitin Gadkari, it should be Nitin Gadkari, option C is Thawar Chand Gehlot and the option D is D.V. Sadanand Gowda, right? तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है दैट इज थावर चंद गहलोत। नाउ थावर चंद गहलोत बेसिकली कौन है? ही इज अ मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राइट। तो ये क्या है? मिनिस्टर है। यदि हम स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो ये मिनिस्टर है, एक तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को संभालती है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को राइट। अलॉन्ग विद दैट शी इज आल्सो मिनिस्टर फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके यदि हम नितिन गडकरी की बात करते हैं तो ये मिनिस्टर हैं किसके लिए? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए। अलॉन्ग विद दैट ये मिनिस्टर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये आपको बात करनी है, याद रखनी है। ओके नाउ यदि हम बात करते हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा की तो ये बेसिकली मिनिस्टर है, ही इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ओके राइट। तो ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पायलट प्रे जल सर्वेक्षण, राइट पायलट प्रे जल सर्वेक्षण राइट। ये किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति, राइट। तो जो आपके जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग अफेयर। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इट शुड बी दिस लाइक ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर राइट। यदि हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तो आपने धर्मेंद्र प्रधान का नाम सुना होगा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान बेसिकली ये कौन है? इज अ मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। यदि हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं तो आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा राइट, डॉक्टर हर्षवर्धन, ही इज अ मिनिस्टर। ठीक है, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के कौन है? ये है गजेंद्र सिंह रावत। नाउ यू आर सपोज्ड टू tell me who is the minister of the housing and urban affair. I'm expecting the answer, so you can write down your answer in the comment box, right? I'm expecting the answers that okay you guys, if you are following this video then definitely I think it is the responsibility of the yours to post your answer in the comment box, right? Okay, now moving to the next question, that is the question number 3. इसमें बोला जा रहा है who has won the Scotch Chief Ministers of the Year award, right? Scotch Chief Minister of the Year, ठीक है, read it very carefully कि क्या है Scotch Chief Minister of the Year award, and आपके ऑप्शन है A is पेमा खंडू, ऑप्शन B is Y.S. Jagajivran Reddy, right? It should be Reddy, okay? Option C is Sarvanand Sonowal and option D is Vijay Rupani.
ओके, सो तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द वाई एस जगजीवन राम, वाई एस जगजीवन राम। ओके, so basically he is a minister of the Andhra Pradesh. You are supposed to remember this thing, that he is a minister of the Andhra Pradesh, right? And who is the governor of the Andhra Pradesh? Right now this is the question, ठीक है? Governor is Vishwabhushan हरिचरण, राइट? विश्वभूषण हरिचरण, ये आपको क्या करना है, नाम को याद रखना है। ही इज द गवर्नर ऑफ द आंध्र प्रदेश। अब हम पेमा खंडू की यदि हम बात करते हैं, ही इज अ मिनिस्टर ऑफ द सीएम ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, राइट? अरुणाचल प्रदेश, राइट? ही इज अ मिनिस्टर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। एक बात यहाँ पे ये होती है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है बी डी मिश्रा, राइट? बी डी मिश्रा, मेजर जनरल बी डी मिश्रा। ओके, now the third point is Sarvanand Sonowal, right? He is a minister of the Assam. He is a minister of the Assam, and the capital of the Assam is Dispur, right? Capital of the Assam is Dispur, right? And who is the governor of the Assam? That is the Jagdish Mukhi. Okay, Jagdish Mukhi, who is the governor of the Assam, and he is Jagdish Mukhi. Okay, so guys, if you want to remember those things, so what you can do, आप कर क्या सकते हो, ठीक है? तो जो भी नाम बोला जाए, जस्ट ट्राई टू स्पीक इट थ्राइस, 3 बार आपको ये नाम बोलना है, राइट? और इसके बाद जो है मोस्ट ऑफ द मतलब 50% चीजें आपको याद रहनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यदि आप 100% फायदा लेना चाहते हैं इस वीडियो का, तो आपको क्या करना है, जो भी चीजें हैं जस्ट ट्राई टू रिपीट द थिंग्स, जो चीज है उसको बार बार बोलो, सो दैट ये आपके लिए याद करना इजी हो जाए। ओके, यदि हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, विजय रूपाणी की, तो ये जो है कौन है, ही इज द सीएम ऑफ गुजरात, राइट? CM of Gujarat, and who is the governor of the Gujarat? Now this is the question, who is the governor of the Gujarat? And governor of the Gujarat is Acharya Devvrat, right? Acharya Devvrat, right? So question 3 का आंसर क्या है, B is the right answer. Okay, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हम क्वेश्चन 4 की यदि हम बात करते हैं, HCL, राइट? HCL, okay, HCL Tech links pact with which of the following education institutions to build up competence in the साइबर सिक्योरिटी, राइट? साइबर सिक्योरिटी के अंदर वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट लाना है, ये कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, ये जिम्मेदारी उठाई है HCL टेक के साथ मिलके। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इससे पहले आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी इज IIT दिल्ली, ऑप्शन सी इज IIT कानपुर, एंड ऑप्शन डी इज IIT मंडी, एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, दैट इज IIT कानपुर। ओके, राइट? IIT कानपुर। और रिसेंटली क्या हुआ है, IIT बॉम्बे वाज इन द न्यूज। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली दे हैड लॉन्च्ड फंड रेजिंग कैंपेन, ओके, फंड रेजिंग कैंपेन दे हैड लॉन्च्ड। ये आपको बात याद रखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल? ओके, Ashoka Asutra, right? Ashoka Asutra, and your options are Meghna Pant, option B is Peter Mukherjee, option C is Irwin Allen Seeley, and the option D is Sangeet Paul Chaudhary. So the right answer is the option C, that is Irwin Allen Seeley, right? Irwin Allen Seeley. तो ये क्या है, इन्होंने ये बुक को क्या लिखा है, He is the author of the Ashoka Asutra. Basically ये Ashoka Asutra क्या है? Basically this is a novel based upon the life of the Ashoka, ठीक है? Based upon the life of the Ashoka. यदि हम मेघना पंत की बात करते हैं, we talk about the मेघना पंत, तो रिसेंटली उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम था टेरिबल हॉरिबल, राइट? टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, राइट? वेरी बैड गुड न्यूज, राइट? You are supposed to remember this thing. Now, Peter Mukherjee, इन्होंने क्या किया है, Star Stuck, right? Star Stuck, basic confession of a TV executive, ये भी इनके द्वारा बुक लिखी गई है, आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद संगीत पॉल चौधरी, ये भी न्यूज में थे, इन्होंने क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म स्केल
for a post pandemic world. Okay, so you are supposed to remember these things. This is quite important for your examination. Now moving to the next question, that is the question number 6, right? Question number 6. Recently, which of the following international cricketer retired from the Test cricket? Okay, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज नमन ओझा, ऑप्शन बी इज फैफ ड्यूप्लेसिस, ऑप्शन सी इज स्टीव स्मिथ एंड द ऑप्शन डी इज केन विलियमसन. ओके, तो यदि आप थोड़ा भी क्रिकेट फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली यू नो द आंसर एंड यू आर सपोज्ड टू टेल मी द आंसर व्हाट इज द राइट आंसर. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू आर सपोज्ड टू टेल मी द आंसर. नाउ यदि हम क्रिकेट की बात करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हुई है, तो आपने ईशांत शर्मा का नाम जरूर सुना होगा, दोज फॉलो क्रिकेट. ओके, ईशांत शर्मा, इन्होंने रिसेंटली क्या किया है, ईशांत शर्मा बेसिकली ही बिकेम द थर्ड इंडियन पेसर टू गेट, ठीक है, ग्रेटर देन 300 विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट, राइट. एक ही सीरीज. ऋषभ पंत का नाम आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ऋषभ पंत. तो ऋषभ पंत बेसिकली अभी क्या हुआ कि आईसीसी ने अपना एक जो है नया अवार्ड जो है जारी किया, उसका नाम था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ, और ऋषभ पंत ने क्या किया है, ये अवार्ड को जीता है. उसके बाद जो है आपने मर्व ह्यूज का नाम सुना होगा, मर्व ह्यूज, राइट. मर्व ह्यूज बेसिकली क्या किया गया है, इनको इंडक्ट कर लिया गया है, किसमें, इनको जो है शामिल कर दिया गया है इन द ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम. ये आपको क्या करना है, याद रखना है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7. आपने स्नेकपीडिया का नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो अब सुन लो, राइट. स्नेकपीडिया बेसिकली क्या है, इट इज अ मोबाइल ऐप. ये कौन से राज्य के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज आसाम, ऑप्शन बी इज त्रिपुरा, ऑप्शन सी इज केरला एंड द ऑप्शन डी इज मिजोरम. और जो आपका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केरला इज द राइट आंसर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड डेवलपमेंट पैकेज फॉर द माँ समलेश्वरी श्राइन. बेसिकली आपको ये बताना है, माँ समलेश्वरी श्राइन आपको ये देखने को कहाँ पे मिलेगी, राइट. तो आपके ऑप्शंस है, ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज ओडिशा and the option D is Andhra Pradesh. So the right answer is the option C, that is Odisha, right. Option C is the right answer, that is Odisha. Okay, तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे. एक है सिमली पार्क, राइट, और दूसरा है भीतरकनिका, राइट, भीतरकनिका. और जो है आपको सिमलीपाल यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा. और अलॉन्ग विद दैट आपने जो है सतकोशिया टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा. सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहीं पे देखने को मिलेगा, राइट. यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, दुधवा नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है. और जो है मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले कानू, राइट, कानू नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद आपको माधव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा. माधव के बाद पन्ना देखने को मिलेगा. पन्ना के बाद जो है आपको जो है बांधवगढ़ आपको देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ देखने को मिलेगा. उसके बाद मांडला देखने को मिलेगा. मांडला के बाद आपको कान्हा देखने को मिलेगा. कान्हा के बाद आपको पेंच नेशनल पार्क देखने को मिलेगा. पेंच के बाद सतपुरा देखने को मिलेगा. सतपुरा के बाद ओमकारेश्वर देखने को मिलेगा. ओमकारेश्वर के बाद आपको डायनासोर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा. डायनासोर नेशनल पार्क के बाद आपको जो है वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा. सो बहुत सारे जो है क्या है नेशनल पार्क है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर, राइट. और यदि हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, आपको पापीकोंडा यहाँ पे देखने को मिलेगा. पापीकोंडा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा. आपको रामेश्वरम यहीं पे देखने को मिलेगा. रामेश्वरम नेशनल पार्क आपको यहीं पे देखने को मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलेगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या बोला जा रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस Mahababu Brahmaputra initiative in which of the following state, and your options are, option A is Meghalaya, option B is Assam, option C is Mizoram, and the option D is Sikkim. So the right answer is the option B, that is Assam. Okay, that is Assam. Okay, यदि हम असम की बात करते हैं तो कौन कौन से आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, मानस, राइट,
आपको मानस देखने को मिलेगा, मानस के बाद आपको ओरांग देखने को मिलेगा, ओरांग के बाद आपको नामेरी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नामेरी के बाद आपको जो है काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है ये किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए काफी फेमस है। और जो है यही नहीं, आपको जो है यहाँ पे जो है बंगाल फ्लोरिकन देखने को मिलेगा, बंगाल फ्लोरिकन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन दोनों नेशनल पार्क में आपको ठीक है ये पिग्मी हॉप्स देखने को मिलेंगे, पिग्मी हॉप्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो है यहाँ पे कौन सा है, आप डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क आपको ये भी देखने को मिलेगा। और दिहांग पटकाई जो पहले क्या थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, आज की डेट में नेशनल पार्क बन चुकी है, तो ये भी आपको ये भी देखने को मिलेगी, राइट। यदि हम मेघालय की बात करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है बालफक्रम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, बालफक्रम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। और मिजोरम में भी, सिक्किम में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, राइट, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, कंचनजंगा। और यहाँ पे जो है मुरली नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, मुरली नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। और मुरली नेशनल पार्क के साथ ही आपको फैंगपुई नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, फैंगपुई नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, राइट। सो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन एट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एडवाइजरी, राइट। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होता है, UNHRC भी जिसको हम कहते हैं, इसकी एक एडवाइजरी कमेटी होती है। इसका चेयरमैन फर्स्ट टाइम कोई इंडियन बना है। अब आपको उसका नाम बताना है, वो कौन है। पहला कौन सा है, ओकोंजो इवेला, उसको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। और उसके बाद जो है अजय माथुर, अजय मल्होत्रा एंड प्रीति सिन्हा। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, दैट इज अजय मल्होत्रा, अजय मल्होत्रा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब अजय माथुर बेसिकली अपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम सुना होगा, ISA का, जो कि 2015 में फॉर्म हुई है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम में आपको देखने को मिलता है। यस और नो, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो अजय माथुर क्या बन गए, इसके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, इकोंजो इवेला जो है डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रीति सिन्हा को एज अ हेड जो है इलेक्ट किया गया है, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड में, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड में इसको क्या किया गया है, एज अ हेड इलेक्ट किया गया है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको याद होगी। और दिस इज हाउ ये जो वीडियो है यही पे क्या होती है, समाप्त होती है। यदि आपको अच्छी लगी देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हम इसी सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी जो है आपको ऐसे ही 10 से 12 इंपॉर्टेंट MCQs देखने को मिलेंगे। बट ये जो MCQs के आंसर है, इनसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स। यदि याद नहीं हो रही है, वॉच वीडियो 2 to 3 टाइम 4 टाइम, जब तक कि याद ना हो जाए, राइट, तब बात बनेगी। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।